वेलकम टू क्रिक साइंस। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्पिन बॉलर का रनअप किस तरह से होना चाहिए। दोस्तों, क्रिकेट में सभी स्किल्स पर सभी कोचों का अलग अलग राय होता है, किंतु क्रिकेट में जुड़ी साइंस को नकारा नहीं जा सकता। तो आइए आज जानते हैं रनअप के बारे में मिस्टर शांतनु घोष क्या सोचते हैं। जहाँ पे स्पिन बॉलर रनअप स्टार्ट करता है वहाँ से बॉलिंग स्टार्ट होता है। तो मैक्सिमम हमने देखा है कि ज़्यादातर जो स्पिन बॉलर्स होते हैं वो ध्यान देते हैं अपने रिलीज पे, वो ध्यान देते हैं कितना उनका बॉल स्पिन हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो। लेकिन ये जो रनअप का रोल है इसको बहुत जगह नज़रअंदाज किया जाता है या इट्स ए नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग। बट mostly you will find that whatever the faults happen in bowling, either lack of stability at the time of balance on the crease or lack of force behind the ball, the reason is run up. तो हमारा रन अप बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा रहना चाहिए। जहाँ पे आप रन अप स्टार्ट करते हैं वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका रिदम बहुत अच्छा होना चाहिए। Today we'll discuss the role of run-up for left-arm spinner. Basically अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट-आर्म स्पिनर दो तरह का रन-अप लेते हैं। एक होता है स्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट अप एंड डाउन बॉलिंग, और एक होता है उन लोग डायगोनल लेते हैं when they come लेफ्ट आर्म राउंड, लेकिन वो ऐसा डायगोनल आते हैं। मान लो आपका रन-अप लेफ्ट आर्म स्पिनर हो आप और आपका रन-अप स्ट्रेट है, तो हमेशा याद रखना जब आप रन अप स्टार्ट करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर हेड। जहाँ से आप बॉलिंग स्टार्ट करते हो आपका हेड बहुत स्टिल होना चाहिए और आपका बॉडी बहुत रिलैक्स होना चाहिए। आपको टेंस नहीं होना है किसी भी तरह से। आप जितना रिलैक्स हो आप अपना टाइम लीजिए। आप पहले रन अप पे खड़े रहिए। आपका पूरा फोकस सबसे पहले आपके हेड पे होना चाहिए। आप फोकस करिए, यहाँ पे आप डिसाइड करिए कि आपने कौन सा बॉल डालना है, एंड देन यू स्लोली यू टेक योर रन अप। और इनिशियली छोटे स्ट्राइड में होना चाहिए, एंड देन जैसे आप क्रीज को अप्रोच करेंगे थोड़ा थोड़ा आपका स्ट्राइड बढ़ सकता है। उसके बाद आप बाकी का प्रोसेस करेंगे। एक चीज और ध्यान देने का है कि रन अप आपका हमेशा सीधा रहेगा, मतलब आपकी बॉडी सीधी रहेगी। चाहे आप साइड ऑन बॉलर हो या फ्रंट ऑन बॉलर हो, वो डिसाइड होता है जब आप क्रीज पे जाते हो, जब आपकी बैक फुट लैंड होता है। उसके पहले हमेशा मैंने कोचिंग के दौरान बहुत सारे बॉलर्स को देखा है जो साइड ऑन है तो पहले से ही साइड ऑन होकर भागते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे आपका बॉडी का पूरा फोर्स और मोमेंटम रुक जाएगा। तो आपको भागना सीधा ही है, आप सीधा भाग के आइए, और जब आपका बैक फुट लैंड होता है उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप साइड ऑन बॉलर हैं कि फ्रंट ऑन है कि सेमी ओपन। आपका पहला टारगेट है आपका क्रीज, जहाँ पे आपका बैक फुट लैंड होगा। उसके बाद जब आप वहाँ पे आपका पहला फेज खत्म होता है। जब आप पहला टारगेट आप क्रीज पे पहुंचे उसके बाद आप अपना अपर बॉडी वर्क करिए, क्योंकि रनअप के पहले आपका बेसिकली सिर्फ लोअर बॉडी वर्क होता है। आप ऊपर से स्मूथ रहिए, ढीले रहिए, आराम से टेक योर टाइम, भाग के आइए और फिर वहाँ पे आके आप क्रीज पे ठहरिए। उसके बाद आप अपना बाकी प्रोसेस करके बॉलिंग करिए। अगर आपका रनअप डायगोनल भी है तो आप कोशिश करिए कि आप बहुत ज़्यादा तिरछा ना हो। ये अंपायर है, मान लीजिए आप अंपायर के पास में रहिए, क्योंकि आपको बॉल सीधा डालना है। तो आप जितना ज़्यादा आप सीधा आपका अप्रोच होगा, जितना क्रीज के सीधा आपका रनअप होगा, उतना ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा बॉलिंग। अगर आप डायगोनल भी जाते हैं तो आप अंपायर के पास से जाइए और आप स्मूथ होके जाइए और आप क्रीज पे अपना अप्रोच अच्छा रखिए, और वहाँ जाके फिर आप अपना बाकी जो सीक्वेंस है बॉलिंग का उसको कंप्लीट करिए। हमेशा याद रखिए, जैसा हमने डिस्कस किया, योर हेड शुड बी वेरी स्टिल, यू शुड बी वेरी रिलैक्स्ड, अप एंड डाउन, एंड देन यू रीच द क्रीज and land your both feet aligned towards the target, front arm towards the target, and then you finish towards the target. तो जितना स्मूथ आपका रनअप होगा उतना ही बाकी चीजें इजी हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से मान लीजिए तिरछा बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आप इधर बाहर से अंदर आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे आके अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। तो आपका रनअप जितना सीधा और जितना इजी है, चाहे आप स्ट्रेट आते हो, आप स्ट्रेट आइए, रनअप पे क्लोज टू द स्टंप आइए, एंड सब चीज अलाइन रहता है टुवर्ड्स द टारगेट। इट इज वेरी इजी टू जनरेट गुड फोर्स बिहाइंड द बॉल। सेम इफ यू आर कमिंग डायगोनल, अगर आप डायगोनल भी आते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आप स्मूथ आइए, यहाँ पे आके लैंड करिए बैक फुट अपना, उसके बाद
सब कुछ टुवर्ड्स द टारगेट। रन अप चाहे डायगोनल हो चाहे आपको सीधा आते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। कीप इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल। स्टार्ट विथ ए स्मॉलर स्ट्राइड्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्ट्राइड्स एंड बिल्ड योर बॉलिंग एक्शन। लेफ्ट आर्म स्पिन का एक चीज और है कि चाहे लेफ्ट आर्म स्पिन हो या राइट आर्म ऑफ स्पिन हो, आपका जो स्ट्राइड लेंथ रहेगा रनअप के बाद, आप पहले आपने रनअप बना लिया, आपने बैक फुट लैंड कर दिया, और नेक्स्ट इज योर स्ट्राइड लेंथ। जो ये दोनों पैर के बीच का लेंथ होता है उसको स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं। ये स्ट्राइड लेंथ आपका छोटा रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप यू कैन रीच द टॉप ऑफ योर बॉलिंग मार्क हाइट। अगर आपका स्ट्राइड लेंथ बड़ा हो जाता है तो आप देखिए आपका हाइट कम हो गया और आपका बॉडी लॉक हो गया। तो इम्पोर्टेंट है कि लेफ्ट आर्म स्पिन में आपका स्ट्राइड लेंथ छोटा होगा और सो दैट आपका ये आर्म काफी ऊपर रहेगा और यहाँ से आपका बॉडी का फोर्स भी बैट्समैन की ओर जाएगा या टुवर्ड्स द टारगेट जाएगा। तो हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहे आप सीधा आके डालते हो चाहे आप डायगोनल आके डालते हो, एक चीज पे ध्यान देंगे, यू लैंड ऑन योर बॉल्स ऑफ द फीट एंड देन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यू गेट दैट नेचुरल पिवट। जिससे क्या होता है कि आप जैसे ही लैंड किए बॉल्स ऑफ द फीट पे स्ट्राइड लेंथ छोटा रहेगा और आप जैसे ही आपने बॉल छोड़ा तो आपका अपने आप पैर घूमता है, जिसको आप बोलते हो पिवट, और उसके बाद फॉलो थ्रू नेचुरल प्रोसेस होता है। बहुत सारे जगह मैंने देखा है फॉलो थ्रू पे बहुत फोकस देते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि बॉलर्स यहाँ डाले एंड देन दे स्टार्ट रनिंग, तो उनका जो मैक्सिमम एफर्ट है वो फॉलो थ्रू पे चला जाता है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका स्ट्राइड लेंथ छोटा होगा, लैंड ऑन बॉल्स ऑफ द फीट, आप ऊपर जाइए, बॉडी आगे की ओर जाएगा और उसके बाद आपका ये फोर्स अपने आप आपका फॉलो थ्रू तैयार करके देगा, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है।